वायरस की महामारी जब से फैली है तब से एक संस्था का नाम काफी बार दोहराया जा रहा है और वो संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO। इस संस्था के 194 सदस्य देशों में 150 कार्यालय हैं। पूरे संगठन में लगभग 7,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। हम आगे जानेंगे कि WHO का क्या उद्देश्य है और क्या अहम काम है इसके। इस संगठन के बारे में आज हम जानेंगे सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी है जिसका मुख्य काम है दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर अपनी नजरें गड़ाए रखना, उन समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करना। WHO को 7 अप्रैल 1948 में एस्टैब्लिश किया गया। ऐसे में मौजूदा वक्त में हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। WHO की स्थापना के दौरान 61 देशों ने इसके संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसकी पहली मीटिंग साल 1948 में 24 जुलाई को हुई। WHO ने अपनी स्थापना के बाद से कई बड़ी बीमारियों के अंत में बड़े अहम रोल निभाए। स्मॉल पॉक्स बीमारी को खत्म करने में संगठन की बड़ी भूमिका रही और फिलहाल WHO एड्स, इबोला, टीबी जैसी बीमारियों की रोकथाम पर अपने काम को जारी किए हुए है। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के लिए WHO जिम्मेदार होता है पूरी दुनिया से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का, जिसमें एक सर्वे किया जाता है। जनरल टेड्रोस एडोनम जो WHO के मौजूदा डायरेक्टर हैं और जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल 1 जुलाई 2017 से शुरू किया। 3 मार्च 1965 को पैदा हुए टेड्रोस इथियोपिया के हैं और वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। टेड्रोस इंटरनेशनल लेवल के रिकॉग्नाइज्ड मलेरिया रिसर्चर भी हैं। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन को भारत के संदर्भ में थोड़ा जान लेते हैं। इस संगठन का भारत भी सदस्य देश है। 12 जनवरी 1948 को भारत WHO का सदस्य बना था, जिसका मुख्यालय देश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में है। इसके अलावा जानना ये भी होगा कि WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का रीजनल ऑफिस भी नई दिल्ली में ही स्थित है। भारत में WHO के किए गए स्वास्थ्य संबंधी कोशिशों पर गौर कर लेते हैं। बात चेचक की। साल 1967 में भारत में दर्ज चेचक के कुल मामले विश्व के कुल मामलों के करीब 65% थे, जिसमें 26,225 मामलों में मरीज की मौत हुई, जिससे भविष्य के संघर्ष की तस्वीर दिखने लगी। साल 1967 में गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम WHO ने शुरू किया। WHO और इंडियन गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से चेचक का उन्मूलन साल 1977 में किया गया। बात पोलियो की। वर्ल्ड बैंक के फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प से साल 1988 में WHO की शुरू की गई ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव के संदर्भ में पोलियो रोग के खिलाफ भारत ने मुहिम शुरू की। पोलियो अभियान 2012 की अगर बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने यूनिसेफ, WHO, रोटरी इंटरनेशनल, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की साझेदारी से 5 साल से कम एज के हर एक बच्चे को पोलियो से बचाव के लिए टीका लगवाने की जरूरत के बारे में यूनिवर्सल अवेयरनेस में योगदान दिया है, जिसका ये असर हुआ कि भारत को एंडेमिक देशों की लिस्ट से साल 2014 में बाहर किया गया। WHO की ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज की बात करें तो ये चैलेंज कुछ इस तरह से है कि देशों से सिक्योर्ड फाइनेंसिंग के बजाय WHO मुख्य तौर पर रिच कंट्रीज और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के पेड फंड्स पर डिपेंडेंट है। ऐसे में मौजूदा वक्त में WHO का 80% वित्त उन कार्यक्रमों से जुड़े हैं जिन्हें फंड देने वालों द्वारा चुना जाता है। WHO के अहम कार्यक्रम
अंडर फाइनेंस्ड हैं, क्योंकि इन कार्यक्रमों को तय करने में फंड देने वाली संस्थाओं के साथ ही रिच और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच हितों का टकराव होता है। ऐसे में ग्लोबल हेल्थ सेक्टर में एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर WHO का रोल वर्ल्ड बैंक जैसे अन्य इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज और लार्ज एस्टेब्लिशमेंट्स के द्वारा रिप्लेस्ड किया गया है। पश्चिम अफ्रीका में साल 2014 में फैली इबोला महामारी को खत्म करने के अपर्याप्त प्रदर्शन के बाद इसकी प्रभावकारिता पर सवाल खड़े होने लगे। WHO में फाइनेंसिंग, प्लानिंग, एम्प्लॉइज और ऑफिशियल्स की कमी भी इस संगठन की एक बड़ी चुनौती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।